अयोध्या पहुंचे प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। एयरपोर्ट पहुंचने पर सांसद लल्लू सिंह ने उनकी की अगवानी। बाई रोड विकास भवन बने कोविड कमांड कंट्रोल रूम में पहुंचकर संक्रमण को रोकने हेतु उठाए गए कदमों की जानकारी हासिल की एवं आवश्यक दिशा निर्देश जारी किया। ग्राम निगरानी समिति, मोहल्ला निगरानी समिति के माध्यम से लक्षण युक्त व्यक्तियों को तत्काल दवाओं की किट उपलब्ध कराते हुए उनका उपचार शुरू कराएं एवं कोविड टेस्ट भी कराएं। इस दौरान लक्षण युक्त व्यक्तियों को अपने घर परिवार से थोड़ी दूरी बनाकर अलग कमरों में रहने की सलाह दी। साथ ही उनसे निरंतर संपर्क बनाए रखा जाए। यदि उन्हें ऑक्सीजन या भोजन आदि की आवश्यकता होती है तो उन्हें ऑक्सीजन के साथ कम्युनिटी किचन के भोजन आदि उपलब्ध कराया जाए। मुख्यमंत्री कलेक्ट्रेट परिसर में जनपद के जनप्रतिनिधियों तथा प्रशासन के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक कर वस्तु स्थिति की जानकारी हासिल की। सभागार से मुख्यमंत्री वर्चुअल माध्यम से मंडल के अन्य जनपदों के प्रतिनिधियों व प्रशासनिक अधिकारियों से कोविड संक्रमण के बारे में विस्तृत जानकारी हासिल की एवं आवश्यक दिशा निर्देश दिया। पत्रकारों से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश में पहले 38,000 के लगभग व्यक्तियों के संक्रमण होने की रिपोर्ट प्राप्त हो रही थी, जो अब घटते घटते प्रदेश में संक्रमित और ये अभियान उसी का हिस्सा है। उसको हम लोग तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। ये प्रदेश के अंदर यह अभियान निगरानी समिति और आरआरटी के द्वारा स्क्रीनिंग करना, ऐसे लोगों को ट्रेस करना, फिर उनको मेडिकल किट उपलब्ध कराना, उनकी टेस्टिंग कराना, फिर क्वारंटीन सेंटर में उनकी व्यवस्था उपलब्ध कराना और ICCC के माध्यम से उन्हें टेली कंसल्टेशन की सुविधा उपलब्ध कराना। ये सभी कार्य एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, जिससे एक एक व्यक्ति का जीवन अमूल्य है और उन्हें सुरक्षित करने की दिशा में एक अभियान के रूप में हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकें। भारत सरकार की मदद से हम अपने उन वैज्ञानिकों का अभिनंदन करना चाहेंगे जिन्होंने देश को 2 स्वदेशी वैक्सीन दी। उत्तर प्रदेश में हम लोग वर्तमान में आज के दिन पर 1,40,40,00,000 से अधिक लोगों को 45 से ऊपर आयु वर्ग के लोगों को हम वैक्सीन उपलब्ध करा चुके हैं और ये एक संख्या है। प्रदेश के अंदर लगभग 4500 ऐसे केंद्र हैं जहां पर हम लोग 45 उम्र की सीमा पार करने वाले लोगों को, उन सभी लोगों को वैक्सीन उपलब्ध करवा रहे हैं। 1 मई से 18 साल से ऊपर के युवाओं को भी हम लोगों ने वैक्सीन देना प्रारंभ किया है। पहले चरण में हम लोगों ने 7 जनपद लिए थे जहां पर सर्वाधिक एक्टिव केस थे और आज से अयोध्या समेत प्रदेश के 18 जनपद इसके 18 प्लस के वैक्सीनेशन के अभियान के साथ जोड़े गए हैं, जिनमें वैक्सीनेशन का कार्यक्रम तेजी के साथ आज प्रारंभ हुआ है। 200 से अधिक केंद्रों में 18 से ज्यादा उम्र के लोगों को भी वैक्सीन देने का काम किया गया है। यह वैक्सीन एक सुरक्षा कवच है कोरोना महामारी से बचने के लिए और इस वैक्सीनेशन के कार्यक्रम को युद्ध स्तर पर बढ़ाने, यानी पहले चरण में हमने 18 प्लस के लिए 7 जनपद लिए, दूसरे चरण में 18 जनपद लिए और तीसरे चरण में हम लोग प्रदेश के सभी 75 जनपदों में 18 प्लस को वैक्सीन के साथ जोड़ने की कार्रवाई करेंगे। इसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है, ऑन स्पॉट नहीं, क्योंकि वैक्सीन कीमती है और इस वैक्सीन का वेस्टेज न हो, इसको रोकने का पूरा प्रबंध है। मेरी आप सबके माध्यम से अपील होगी कि जनता जनार्दन से, आम नागरिकों से, कि केंद्र और प्रदेश सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। यह महामारी है, हम इसे हल्केपन से न लें। सरकार के द्वारा जो भी नियम बनाए गए हैं और जो भी सुविधाएं दी गई हैं, जनता को बचाने के लिए, उनके जीवन के अमूल्य, यानी उनके जीवन को अमूल्य मानते हुए सरकार ने सभी अभियान प्रारंभ किए हैं, इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया है।
राम की नगरी अयोध्या में भी 18+ वैक्सीनेशन कार्यक्रम का शुभारंभ सांसद लल्लू सिंह ने फीता काटकर किया। इस मौके पर जिलाधिकारी अनुज कुमार झा, सीएमओ डॉक्टर घनश्याम सिंह मौजूद रहे। दरअसल 45 वर्ष के ऊपर वालों के बाद अब 18 वर्ष उम्र के अधिक युवक युवतियों को कोरोना का टीका लगाया जा रहा है। अयोध्या जनपद में अभी एक सप्ताह के लिए 14,000 वैक्सीन के डोज प्राप्त हुए हैं। सोमवार से शनिवार तक लगने वाले इस वैक्सीनेशन में 2300 डोज प्रतिदिन लगाए जाएंगे। इसकी जानकारी देते हुए जिला अधिकारी अनुज कुमार झा ने कहा कि रविवार को साप्ताहिक छुट्टी के बाद सोमवार से फिर वैक्सीनेशन शुरू किया जाएगा। कोरोना से बचाव के लिए अब तक सरकार 45 वर्ष से ऊपर वाले व्यक्तियों को टीका लगवा रही थी, लेकिन अब 18 वर्ष से अधिक उम्र वालों को भी यह टीका लगाए जा रहे हैं। 18 से ऊपर का जो वैक्सीनेशन है आज 15 सेशन साइट्स पे हो रहा है, जिसमें हमारे 11 CSC हैं और अर्बन में 4 सेशंस पे हो रहा है। और ये अभी रोज़ाना जो है लगभग 2300 डोजेज जो हैं अभी देनी है, अभी से लेकर के सैटरडे तक, और फिर उसके बाद संडे का ब्रेक लेकर के फिर अगले हफ्ते फिर से वैक्सीनेशन होगा। सर, जिस तरह मुख्यमंत्री आज आ रहे हैं, क्या कार्यक्रम उनका है? एक कट मार के अयोध्या जनपद में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मरीजों की संख्या को लेकर श्री राम जन्मभूमि मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट एवं RSS के द्वारा अस्पतालों में आने वाले मरीजों व उनके परिजनों को भोजन कराए जाने के लिए सेवा भारती अवध प्रांत के द्वारा अवध रसोई का शुभारंभ हुआ और जनपद के महर्षि दशरथ मेडिकल कॉलेज, जिला अस्पताल, श्री राम अस्पताल के पास कैंप लगाकर भोजन का वितरण प्रारंभ किया जा रहा है। अयोध्या में राम मंदिर के लिए जहां पूरे देश में इन लोगों ने आर्थिक सहयोग के माध्यम से निर्माण कार्य शुरू कराए जाने के लिए बड़ी संख्या में धनराशि को एकत्रित किया, तो वहीं अब राम मंदिर के लिए गठित श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट इस महामारी के बीच लोगों की रक्षा के लिए आगे आ गया है। कोविड-19 के बीच राम मंदिर ट्रस्ट संक्रमित मरीजों के लिए ऑक्सीजन की व्यवस्था शुरू किए जाने के बाद अब भोजन की व्यवस्था के लिए अन्न भंडार भी खोल दिए हैं। इस संकट काल के दौर में अब कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं रहेगा। अयोध्या जनपद के 3 प्रमुख अस्पताल, दशरथ मेडिकल कॉलेज, जिला अस्पताल व श्री राम हॉस्पिटल के बाहर कैंप लगाकर मरीजों व उनके परिजनों को मुफ्त भोजन की सुविधा के लिए अवध रसोई का शुभारंभ हुआ है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट व सेवा भारती की ओर से किए गए निःशुल्क भोजन प्रसाद का वितरण शुभारंभ किया गया, जिसका संचालन 2 पालियों में किया जा रहा है। भोजन का वितरण दोपहर 12 बजे से लेकर 2 बजे तक, शाम 6 बजे से 8 बजे तक प्रतिदिन 4 घंटे तक चलेगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा के मुताबिक कोरोना काल में श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के साथ RSS के कार्यकर्ता मिलकर अयोध्या में 3 स्थान पर भोजन प्रसाद का वितरण कर रहे हैं। इन अस्पतालों में बड़ी संख्या में लोग दूर दूर से मरीजों को लेकर तीमारदार आते हैं। तमाम प्रकार की सुविधाएं भी झेलनी पड़ती हैं। इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए उनके भोजन की व्यवस्था किया गया है। वहीं कहा कि भोजन में उनकी सेहत का भी ख्याल रखते हुए पौष्टिक आहार वाली वस्तुओं को ही दिया जाएगा। किस तरीके का भोजन प्रसाद है, ये क्या है, ये किस तरीके का और कौन कौन इस चीज़ को कर रहा है? ये सेवा भारती अवध प्रांत के द्वारा यहाँ अयोध्या के कार्यकर्ता मिलकर के श्री राम जन्मभूमि के सौजन्य से 3 स्थानों पर इस प्रकार के भोजन प्रसाद का वितरण कर रहे हैं। एक तो आपका बिरला मंदिर के बगल में श्री राम चिकित्सालय को केंद्रित करते हुए, दूसरा यहाँ मंडली चिकित्सालय के सामने, तीसरा जिला चिकित्सालय के सामने। ऐसे लोग जो कई जगह पर क्वारंटाइन में पड़े हैं, भोजन बनाने की समस्या है, कई तीमारदार आते हैं, रात बिरात लेकर के आते हैं, वो उनको असुविधा होती है। इसको ध्यान में रखते हुए सभी को मानवता की सेवा को ध्यान में रखकर के काम सेवा भारती ने आगे अपने हाथों से प्रारंभ किया है।
अवधि प्रांत के प्रांत प्रचारक श्रीमान कौशल जी भी हमारे साथ हैं आज इस कार्यक्रम के शुभारंभ में। और बहुत अच्छा, अभी हम लोग वहाँ अयोध्या गए थे, अच्छा चित्र दिखाई पड़ा कि ये काम लगता है यशस्वी होगा और ज़रूरतमंदों को भोजन मिलेगा। अच्छी पैकेज में हम एक समय पौष्टिक तहरी कह सकते हैं शाम को देंगे, जिसमें प्रोटीन युक्त तहरी होगी वो। और इस समय कभी दाल, कभी अच्छी सब्जी, पूड़ी, अचार, ऐसे गुड़ मिला करके इस समय देने वाले हैं। ये आगे जब तक आवश्यकता है तब तक सेवा का काम चलेगा। तो आवश्यकता इस समय है देश की मानवता की सेवा के लिए सबको आगे आने की ज़रूरत है। मैं तो सभी देशभक्त राम भक्तों से निवेदन करूंगा, किसी का मुंह न देखें, अपने कदम आगे बढ़ाएं। मानवता की सेवा के लिए सबसे पुण्य और भगवान की सेवा का काम होगा। जिस रूप में जो कर सकता है आगे आकर के इस समय अपने भाई बंधुओं की सेवा के लिए कुछ न कुछ अवश्य करना चाहिए। मां शांति सेवा फाउंडेशन महाराणा प्रताप के जन्मदिवस पर मानव जनहित में मास्क के साथ एवं सभी राहगीरों को सैनिटाइज करने का कार्य किया। देवकाली क्षेत्र में संरक्षक बसंत राम ने उप निरीक्षक हरिशंकर राय, चौकी इंचार्ज एवं उप निरीक्षक श्याम सिंह के नेतृत्व में संयुक्त रूप से मास्क का वितरण किया। इस कोरोना वैश्विक महामारी लॉकडाउन में राहगीरों को मास्क वितरण एवं सैनिटाइज कर उन्हें जागरूक करने का कार्य किया। चौकी प्रभारी हरिशंकर राय एवं उप निरीक्षक श्याम सिंह ने संस्था के मानव बचाओ जागरूकता कार्य को देखकर प्रशंसा करते हुए नागरिकों से कहा, अपने लिए नहीं अपनों के बचाव के लिए मास्क जरूर लगाएं। संस्था संरक्षक बसंत राम ने संयुक्त रूप से मास्क वितरित करते हुए कहा कि महाराणा प्रताप देश और समाज के बचाव के लिए घास की रोटी खाकर देश के लिए सेवा करते रहे। जन सेवा करने से दुखों का संकट कटता है। अध्यक्ष नेहा कुमारी ने कहा कि फाउंडेशन टीम समाज सेवा के लिए सदैव महाराणा प्रताप जैसे महापुरुषों से प्रेरणा लेकर संकट के समय में सामाजिक कार्य से आत्मसंतुष्टि मिलती है और जनमानस जागरूक होंगे तो कोरोना का चैन टूटेगा और तभी सभी जनमानस स्वस्थ हो पाएगा। आज मां शांति सेवा फाउंडेशन के तत्वाधान में महाराणा प्रताप के जयंती के शुभ अवसर पर कोरोना वायरस को देखते हुए जन लोगों में सैनिटाइजर किया गया, मास्क वितरण किया गया और देवकाली पुलिस चौकी में आकर के यहाँ पुलिस कर्मियों की भी बांटा गया है, सैनिटाइज किया गया है। और यहाँ के चौकी प्रभारी ए.के. राय जी के नेतृत्व में और श्याम जी के नेतृत्व में लोगों में जनमानस में जो है राहगीरों को उन्होंने जो है संयुक्त रूप से जो है मास्क वितरण किया है और सैनिटाइज हुआ है। क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? मैं चाहता हूं कि इस लॉकडाउन में सभी लोग को सतर्क रहना चाहिए। इस कोरोना वैश्विक महामारी से सतर्क रहें, जागरूक रहें, घरों में रहें, बाहर ना निकलें, क्योंकि जो तीसरी लहर आ रही है इससे भी खतरनाक आ रही है। अपनों को जो है कमरों में रखें, घर में रखें, ज़्यादा ना निकलें, अनावश्यक ना निकलें, इमरजेंसी में निकलें, जिससे ये तीसरी लहर की चैन है कोरोना वायरस की वो भी टूट सके और हम लोग कोरोना वायरस से मुक्त हो सकें। क्या नाम है? मैं बसंत राम, शांति सेवा फाउंडेशन का संस्थापक।